आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का इंग्लिश ग्रामर सेक्शन का हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम 12th क्लास का टोटल इंग्लिश ग्रामर का वीडियो छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और पूरा क्लास आप अटेंड कीजिए। आपको बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगा। तो इसको पहले हम आपको सिखाएंगे बेसिक इंग्लिश, जो कि ज़रूरत है आपको, तब आगे आपका आर्टिकल बनेगा, फिर टेंस तो हेल्प करेगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एकदम बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत काम देगा आपको। चलिए देखिए क्या क्या आपको सिखाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इंग्लिश। व्हाट इज़ इंग्लिश, तो बोलना है इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एक भाषा है, यह भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है। पूरी दुनिया में बोली जाती है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल, ग्लोबल और वर्ल्ड लैंग्वेज। देखिए, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय, वैश्विक और विश्व भाषा कहा जाता है। ठीक है, ये समझ गए। इसका जो भी ये इंग्लिश है, इसका हिंदी जो भी होगा, हम यहाँ देखिए ब्लू कलर से इसको लिख दिए हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मतलब कि आसानी हो जाएगी समझने में। तो आप ध्यान दीजिए इस सब पे, याद कीजिए। अच्छा, अगला देखिए, इंग्लिश दो शब्दों से मिलकर बना है। इंग्लिश दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ENG इंग, दूसरा है लिस। इंग्लिश दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इंग, दूसरा शब्द है लिस। जहाँ इंग का अर्थ है इंग्लैंड तथा लिस का अर्थ है लैंग्वेज। देखिए, इंग मतलब क्या हो गया? इंग मतलब हो गया इंग्लैंड, और लिस मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज, अर्थात इंग्लैंड की भाषा। कहाँ की भाषा? इंग्लैंड की भाषा। इंग्लैंड की भाषा। इंग्लिश कहाँ की भाषा है? तो इंग्लिश इंग्लैंड की भाषा है। लेकिन देखिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। कहाँ से? जर्मनी से शुरू हुआ यहाँ पे, लेकिन व्यापक रूप में बोला जाने लगा कहाँ पे? इंग्लैंड में। शुरुआत हुआ कहाँ से? जर्मनी से। इंग्लैंड बोलना शुरुआत कहाँ से किया बताइए? अंग्रेजी बोलना शुरुआत हुई कहाँ से? जर्मनी से शुरू हुई। इंग्लैंड जो भाषा है, ये जो बोलना शुरू हुई कहाँ से? जर्मनी से। लेकिन ज़्यादातर कहाँ बोला जाने लगा? तो इंग्लैंड में। तो ये कहाँ की भाषा बन गई? इंग्लैंड की भाषा। शुरुआत भले ही जर्मनी हुआ, लेकिन व्यापक स्तर पर कहाँ बोला जाने लगा? इंग्लैंड में। तो कहाँ की भाषा हो गई? इंग्लैंड की भाषा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि बताइए, भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत कब हुई थी? वो तो भाई जर्मनी में हुआ। तो भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत 1835 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1835 ईस्वी में। इंग्लिश बिगेन इन इंडिया। इंग्लिश का शुरुआत हुआ। ठीक है, अंग्रेजी का शुरुआत मतलब कि भारत में 1835 ईस्वी में हुआ। अच्छा, किसने किया था अंग्रेजी भाषा की शुरुआत? तो लॉर्ड मैकाले। इसको मैकुले नहीं पढ़ना है, मैकुले नहीं, मैकाले। लॉर्ड मैकाले बिगेन इंग्लिश। लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश लैंग्वेज का क्या किया? शुरुआत किया। कब? 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में। कहाँ पे? हाँ, इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में। क्वेश्चन आएगा कि भाई अंग्रेजी भाषा की शुरुआत, ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नीचे जो भी इम्पोर्टेंट ये लिखे, इससे एक नंबर फिक्स आएगा नीचे, ये जो है ये। ठीक है ना? तो कोई पूछ देगा कि बताओ भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत कब और किसने की? तो 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। देखिए, अगला है यहाँ पे हाँ, द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का पहला किताब का क्या नाम था? इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का पहला किताब का क्या नाम था? तो इसका नाम था पियर्स द प्लॉमेंट। हाँ, पियर्स द प्लॉमेंट ने मैन। तो क्वेश्चन कोई पूछ देगा कि बताओ अंग्रेजी लैंग्वेज, मतलब कि अंग्रेजी जो भाषा है,
अंग्रेजी भाषा का पहला किताब का क्या नाम था? तो पियर्स द प्लॉमैन। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अंग्रेजी भाषा का पहला किताब का क्या नाम था? पियर्स द प्लॉमैन। अच्छा, ये पियर्स द प्लॉमैन किसने लिखा था? तो लिखा था विलियम लैंगलैंड ने। ठीक है, पहला किताब बोलेगा कि अंग्रेजी भाषा का पहला किताब का क्या नाम था? अंग्रेजी भाषा का पहला किताब का क्या नाम था? तो पियर्स द प्लॉमैन के लेखक कौन है? तो विलियम लैंगलैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला है ये कि भाई अंग्रेजी लैंग्वेज के भाई तब जनक कौन है? किसको माना जाता है? अंग्रेजी क्या है? भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा के जनक कौन है? जियोफ्री चौसर पढ़ना है। जियोफ्री चौसर is known as the father of English language। जियोफ्री चौसर is known as the father of English language। जियोफ्री चौसर को अंग्रेजी भाषा का जनक के रूप में जाने जाते हैं। मतलब जियोफ्री चौसर अंग्रेजी भाषा के जनक के रूप में जाने जाते हैं, पिता के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, जियोफ्री चौसर ने कौन सा ऐसा किताब लिख दिया जिसके कारण इसको अंग्रेजी लैंग्वेज का इसको जनक माना गया? बहुत फेमस ये लिखे थे। ठीक है, अच्छा, वो जो विलियम लैंगलैंड लिखे थे ना पहला, देखिए यहाँ पे विलियम लैंगलैंड ने पहला किताब तो लिखा पियर्स द प्लॉमैन, लेकिन ये उतना कोई फेमस नहीं हुआ, ये इसीलिए उसको नहीं बनाया गया। इसीलिए विलियम लैंगलैंड को अंग्रेजी लैंग्वेज के जनक नहीं बनाया गया। ठीक है ना, शुरुआत में लिखा था इन्होंने, लेकिन उतना फेमस नहीं हुआ। फेमस हुआ किसका? तो फेमस हुआ जियोफ्री चौसर का। उस बुक का नाम था देखिए यहाँ पे द कैंटरबरी टेल्स। जियोफ्री चौसर ने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है द कैंटरबरी टेल्स। ये जो कैंटरबरी टेल्स है, ये किताब बहुत फेमस हो गया, और ये इस किताब के फेमस होने से जियोफ्री चौसर को अंग्रेजी लैंग्वेज के जनक के रूप में मानने लगे लोग। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि भले ही पियर्स द प्लॉमैन विलियम लैंगलैंड ने लिखा है ना, पहली किताब वो है पियर्स द प्लॉमैन, पहली किताब है अंग्रेजी लैंग्वेज के, पहली किताब कौन सी है? पियर्स द प्लॉमैन। हाँ, उसके लेखक विलियम लैंगलैंड है, लेकिन विलियम लैंगलैंड को अंग्रेजी लैंग्वेज का जनक नहीं कहा गया। तो अंग्रेजी लैंग्वेज का जनक किसको कहा गया? जियोफ्री चौसर को। क्योंकि इन्होंने महत्वपूर्ण बुक लिखा था जो कि बहुत फेमस था। उस बुक का नाम है द कैंटरबरी टेल्स। अच्छा, अगला ध्यान दीजिए। अच्छा, विलियम शेक्सपियर। देखिए शेक्सपियर का स्पेलिंग में ध्यान दीजिए। पियर ये कैसे है? PERE नहीं, PEARE है, पियर। शेक्सपियर, ठीक है ना। तो विलियम शेक्सपियर इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो विलियम शेक्सपियर को अंग्रेजी नाटक, ड्रामा मतलब क्या होता है? नाटक। विलियम शेक्सपियर को अंग्रेजी नाटक के जनक के, मतलब विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी नाटक के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, ये तो हुआ इंग्लिश ड्रामा के जनक। कोई पूछ देगा कि अंग्रेजी मतलब इंग्लिश ड्रामा के जनक कौन है? तो विलियम शेक्सपियर। अच्छा, इंग्लिश एसे पूछ देगा, कोई पूछ देगा बताओ इंग्लिश एसे के जनक कौन है? इंग्लिश एसे का अंग्रेजी निबंध, अंग्रेजी एसे के जनक कौन है? तो आपको बोलना है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फ्रांसिस बेकन कौन सी हो जाएगा? फ्रांसिस बेकन अंग्रेजी एसे याद रखिएगा, फ्रांसिस बेकन। अच्छा, इस सबसे ऑब्जेक्टिव पूछता है 12th में, इससे क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये 5 तथ्य आप याद कर लीजिए। अच्छा, पूछ देगा इंग्लिश नॉवेल के जनक। क्या पूछ देगा? इंग्लिश नॉवेल के जनक। तो बताना है आपको हेनरी फील्डिंग। हेन मतलब होता है ना मुर्गी, तो हेन, यहाँ ध्यान दीजिए, हेनरी फील्डिंग इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। हाँ है, मतलब जो आपका जो हेनरी फील्डिंग है, ये अंग्रेजी उपन्यास, हाँ उपन्यास, अंग्रेजी उपन्यास, ठीक है ना। उपन्यास मतलब क्या समझते हैं आप? उपन्यास किसको कहते हैं?
उपन्यास एक लंबी काल्पनिक कहानी को कहते हैं। लंबी काल्पनिक कहानी, लंबी काल्पनिक कहानी को क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं। तो हाँ, पूछ देगा कि हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग जो है ना क्या है, किसके जनक हैं? तो इंग्लिश नॉवेल के जनक। किसके जनक? इंग्लिश नॉवेल के जनक। हाँ, अगला ये तब बताइए कि अंग्रेजी ग्रामर के जनक कौन है? अंग्रेजी ग्रामर के जनक है लिंडले मर्रे। लिंडले मर्रे, इसको कोई कोई मुर्रेज भी पढ़ता है, मुर्रे। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा लिंडले मर्रे। लिंडले मर्रे इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर के जो जनक है लिंडले मर्रे साहब हैं, और अंग्रेजी लैंग्वेज के जो जनक है जोफ्री चौसर जी है। पहली किताब का नाम क्या था? पीएस द प्लॉमैन। उसके लेखक कौन थे? उसके लेखक कौन थे? विलियम लैंगलैंड। ठीक है ना, तो ये सब आप याद रखिएगा। इंग्लिश नॉवेल के जनक कौन है? हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग। ये सब अच्छा सब याद रखिए। देखिए अब जो क्वेश्चन आता है, हमने पढ़ा कि भाई व्हाट इज़ इंग्लिश। व्हाट इज़ इंग्लिश पढ़ने के बाद क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज़ ग्रामर। व्हाट इज़ ग्रामर? देखिए यहाँ पे ग्रामर इज़ द साइंस। ग्रामर वह विज्ञान है ऑफ रूल्स। ग्रामर नियमों का वह विज्ञान है। ग्रामर इज़ द साइंस ऑफ रूल्स। ग्रामर नियमों का वह विज्ञान है फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स, है ना, फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स मतलब कि शब्द निर्माण के लिए, एंड कंबाइनिंग दैम इनटू सेंटेंसेस। देखिए व्याकरण नियमों का वह विज्ञान है जो शब्द का निर्माण करता है। जो किसका निर्माण करता है? शब्द का, तथा उन्हीं शब्दों के आपस में जोड़कर वाक्यों का निर्माण करता है। ग्रामर देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे ग्रामर में क्या होता है आपको बताते हैं हम। रुकिए थोड़ा, देखिए यहाँ पे पहले तो आप इसमें दे ग्रामर में आप क्या पढ़िएगा? लेटर के बारे में। लेटर से ही क्या बनता है? लेटर से ही ना बनता है वर्ड। लेटर से क्या बनता है? वर्ड। अब वर्ड से ही क्या बनता है? सेंटेंस। वर्ड से ही क्या बनता है बताइए? वर्ड से ही क्या बनता है? सेंटेंस। वर्ड से ही सेंटेंस बनता है। तो आप देखिए ग्रामर क्या बताता है? सही ढंग से सही ढंग से पूरा जो ग्रामर है ना, आप ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? सही ढंग से वर्ड का निर्माण के लिए, और इन्हीं वर्डों का सही ढंग से प्रयोग करके सेंटेंस का निर्माण करने के लिए आप ग्रामर को पढ़ते हैं। जैसे हम लिख देंगे कि हम यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान दीजिए, हम लिख देंगे APPLE एप्पल। एप्पल मतलब क्या हो गया? सेब। ये तो जानते हैं आप, एप्पल मतलब सेब हो गया। अच्छा, इसी को लिख देंगे APPLP, इस तरह लिखेंगे APPLE, इस तरह लिख देंगे। बताइए इसका ये कोई वर्ड है? नहीं, ये कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, उसी प्रकार सेंटेंस भी है। तो ग्रामर आप क्यों पढ़ते हैं? ग्रामर पढ़ते हैं सही ढंग से वर्ड का निर्माण करने के लिए, और इन्हीं वर्डों को सही ढंग से कैसे सेंटेंस बनाया जाए और सेंटेंस का निर्माण करने के लिए। कहें सिंपली में दिखाएं, टेंस आप पढ़ते हैं वर्ड का सही ढंग से वर्ड का निर्माण के लिए, और सही ढंग से सेंटेंस का निर्माण करने के लिए आप किसको पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं ग्रामर को। तो ग्रामर इज़ द साइंस ऑफ रूल्स। ग्रामर नियमों का वह विज्ञान है फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स, जो शब्दों का निर्माण करता है, एंड कंबाइनिंग देम इनटू सेंटेंसेस, तथा उन्हीं शब्दों को आपस में जोड़कर वाक्यों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वाक्यों का। जैसे यहाँ आपको हम बताए हैं कि देखिए यहाँ पे आपको हम बताए हैं कि लेटर से क्या बनता है? लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से पेज बनता है, और पेज से बुक बनता है। पेज से क्या बनता है? बुक। ठीक है, तो आपने ये जाना। तो बात है यहाँ पे किसका? लेटर। लेटर से ही क्या बनेगा? वर्ड। वर्ड से ही क्या बनेगा? सेंटेंस। सेंटेंस से ही क्या बनेगा? पैराग्राफ। आपको विशेष रूप से ध्यान किस पे देना? विशेष रूप पे ध्यान देना आपको वर्ड पे और सेंटेंस पे। देखिए लेटर के बारे में आप पहले से बचपन से पढ़े ABCD से। लेटर मतलब भाई ABCD जो 26 गो है। लेटर तो सबको आता है। हाँ, लेटर को आपको क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड मीनिंग, वर्ड आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड को आप अपने अंदर क्या कीजिए? समाहित कीजिए, और साथ ही आप वर्ड को सेंटेंस में कैसे बदलें इस पे ध्यान देना है। मतलब दो चीज़,
आपको यदि अंग्रेजी पे पकड़ बनाना है ना, आपको अंग्रेजी पे क्या बनाना है, पकड़, तो आप किसको याद कीजिए, वर्ड मीनिंग को। किसको याद कीजिए, वर्ड मीनिंग को कंठस्थ कीजिए, वर्ड मीनिंग को कंठस्थ कीजिए। साथ ही साथ ट्रांसलेशन, साथ ही साथ ट्रांसलेशन यानी कि अंग्रेजी शब्द बनाइए। बस ये 2 चीज़ पे आप पकड़ कर लीजिए। हाँ, ये 2 चीज़, तो आपका अंग्रेजी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम भी वही आपको देंगे, ट्रांसलेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। और वर्ड मीनिंग, तो ट्रांसलेशन में ही वर्ड मीनिंग, अच्छा वर्ड मीनिंग हम ट्रांसलेशन में ही देंगे, ठीक है। तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब आता है कि व्हाट इज़ लेटर। लेटर किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे खंडित नहीं किया जा सके अक्षर कहलाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड और डिवर्टेड इज कॉल्ड लेटर। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे खंडित नहीं किया जा सके क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे खंडित नहीं किया जा सके अक्षर कहलाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड और डिवर्टेड इज कॉल्ड लेटर, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेटर का अध्ययन हम जहाँ करते हैं, लेटर का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, लेटर का अध्ययन हम ग्रामर के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को कहते हैं ऑर्थोग्राफी। क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी। तो क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। तो द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं वर्ण विचार कहलाता है। ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं, द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत, इन विच मतलब जिसके अंतर्गत, वी स्टडी हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, अबाउट के बारे में, लेटर के बारे में, किसके बारे में, लेटर के बारे में, क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफी। कल हम लोग पढ़ेंगे लेटर के प्रकार के बारे में, लेटर के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल का सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको अच्छे नोट्स वहाँ पे मिलेंगे। धन्यवाद।